हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हम लोग क्या करने देखने वाले हैं, जो भारत का भूगोल है, खासकर जो हिमालयी क्षेत्र है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग हिमालय का जो पूरी श्रृंखला है उस पर चर्चा करेंगे और आगे भी सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो खासकर वो रहेगा कि भारत में जो क्या है भौगोलिक क्षेत्र है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है ना इस पर हम लोग क्या करने हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भाई आज का। देखिए ये क्या है, भारत में हिमालयी विस्तार पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, या फिर हिमालय के मतलब जो भी पर्सपेक्टिव है वो देखते हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ की जब हाइट मापी जाती है ना वो एक समुद्र तल से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? एक समुद्र तल से मापी जाती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने लिखा है समुद्र तल। तो समुद्र तल की जो हाइट होती है वो 0 होती है, यानी कि शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। और खासकर हम लोग भारत में अगर किसी चीज़ की हाइट मापनी होती है तो वो खासकर हम लोग जो चेन्नई का तट है, तमिलनाडु में जो चेन्नई का तट है वहाँ पे जो सी लेवल है वहाँ से हाइट को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। वहाँ की हाइट को हम लोग मापते हैं। तो अब देखिएगा समुद्र तल से अगर जो हाइट 150 से 300 मीटर है, 150 से 300 मीटर की हाइट है, तो फिर आप देखेंगे वो मैदानी भाग हम लोग कहते हैं। यानी कि कोई भी एरिया अगर जो समुद्र तल से क्या हो 150 से 300 मीटर की हाइट पर हो तो वो मैदानी भाग होता है। वो क्या होता है? मैदानी भाग होता है। लेकिन अगर जो वही एरिया अगर क्या हो 300 से 600 मीटर की हाइट पे हो, 300 से 600 मीटर की क्या हो हाइट पे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पठारी क्षेत्र कहते हैं। पठारी क्षेत्र कहते हैं। और ये ऊंचाई और अगर बढ़ जाए 600 से 1000 मीटर की हो जाए तो ये फिर हम लोग क्या कहेंगे? इसे पहाड़ी क्षेत्र कहेंगे। और पहाड़ी क्षेत्रों को आपको क्या मिलेंगी? पर्वत मिलेगा, चोटी मिलेगा। ठीक है, जो कि भाई कोई भी पहाड़ी होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर चोटी तो होगी ही होगी। जो पठारी क्षेत्र होते हैं वो थोड़ा समतल होते हैं। ठीक है, समतल होते हैं यानी कि टेबल के जैसे होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। यानी कि भारत को आप देखेंगे तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांट रखा है। एक तो हमने बांट रखा है क्या, उत्तर का जो विशाल आपका पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कुल मिला के जो हिमालयी क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करना है। फिर उसके जो नीचे वाला पोर्शन पे आता है वो होता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, यानी कि एरिया है मैदानी भागों का, उस पर चर्चा करना है। फिर उसके बाद में जब हम लोग नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या मिलेगा? प्रायद्वीपीय पठार पे चर्चा करना, नहीं पठारों के बारे में चर्चा करना है। उसके अलावा जब उसके नीचे आएंगे तो पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि पश्चिम में आपका राजस्थान है और वहाँ पे ही तो मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा आपको, तो मरुस्थल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग तटीय एरिया पढ़ेंगे। तटीय एरिया मतलब जो पूर्वी घाट है, जो पश्चिमी घाट है, वहाँ पे जो तट हैं उनके बारे में पढ़ना है। और फिर उसके नीचे जब हम लोग आएंगे तो हमें क्या पढ़ना होगा? द्वीप पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? द्वीप पढ़ना होगा, यानी द्वीप समूह पढ़ना होगा। आपने देखा कि हमारे भारत में द्वीप समूह भी हैं और द्वीप भी हैं। जैसे आप द्वीप समूह देखेंगे तो लक्षद्वीप है, ये भी द्वीप समूह है। अंडमान एंड निकोबार ये भी द्वीप समूह है, क्योंकि कई सारे द्वीपों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे अगर बात करेंगे आपके कि लक्षद्वीप की बात करोगे तो इसमें लक्षद्वीप में टोटल 36 कितने? टोटल 36 द्वीप इंक्लूड होते हैं, तो उससे मिलकर बना है लक्षद्वीप बना है। जो आपका अंडमान एंड निकोबार है उसमें कुल 572 द्वीप हैं। उसमें कुल कितने हैं? उसमें कुल 572 द्वीप हैं। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनता है। फिर उसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं कि जो आपके द्वीप हो गए, जैसे भारत में द्वीप तो है ही है, बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे अगर बात करेंगे पंबन द्वीप है, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, उसके अलावा माजुली द्वीप है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे द्वीप होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिएगा आगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपने देख रखा होगा कि ये भारत की संरचना कुछ ऐसी है और इसके उत्तर में कह सकते हैं कि एक यहाँ पे क्या है, पामीर ग्रंथि है। क्या है यहाँ पर? एक पामीर ग्रंथि है। उस पामीर ग्रंथि से कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकली हैं। क्या निकली हैं? पर्वत श्रृंखलाएं निकली हैं। एक पर्वत श्रृंखला का नाम है टियानसेन। कौन सा? टियानसेन। ठीक है, टियानसेन। तो जो टियानसेन पर्वत श्रृंखला है ये खासकर आप देखेंगे तो ये कहाँ पे है? ये चाइनीज वाले क्षेत्र में, चाइनीज वाले क्षेत्र में, यानी चाइना क्षेत्र में। और टियानसेन आप देखेंगे तो यहीं पर चाय की खेती सबसे पहले क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। चाय की शुरुआत यहीं पर्वत श्रृंखला से होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे क्या कुनलुन आपकी श्रृंखला है। कौन सी? कुनलुन श्रृंखला है। ठीक है, और फिर इस साइड में इसके पश्चिम में कौन सा है? हिंदुकुश श्रृंखला है। कौन सा? हिंदुकुश श्रृंखला। तो जो हिंदुकुश श्रृंखला है ये अफगानिस्तान में इसका विस्तार है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में इसका विस्तार है। अच्छा, इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक काराकोरम श्रेणी में, एक लद्दाख श्रेणी में और एक जास्कर श्रेणी में। फिर ट्रांस हिमालय के नीचे आपको मिलेगा क्या? हिमालय मिलेगा। ट्रांस हिमालय के नीचे आपको हिमालय मिलेगा। और हिमालय को भी हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, एक महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर क्या है? शिवालिक हिमालय, इसमें बांटा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा
कि जो हिमालय का ही क्या है पश्चिमी विस्तार आपका किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी हिमालय का जो पश्चिमी विस्तार आप देखेंगे पश्चिम में, वो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों पहाड़ियाँ जो हैं आपको पाकिस्तान में हैं। कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हमें क्या पढ़ना है कि आपने देखा कि ये ट्रांस हिमालय पढ़ना है, ट्रांस हिमालय, फिर आप उसके नीचे क्या कहेगा हिमालय आएगा। तो ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। तो ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ। देखिए, जो ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी कि हिमालय से पहले, यानी हिमालय से पहले बना है ट्रांस हिमालय। तो इसलिए क्या होगा, ये हिमालय का भाग नहीं है, यानी कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। यानी कि जो कुछ भी अगर ट्रांस हिमालय में है, अगर जो कुछ भी ट्रांस हिमालय में है तो वो हिमालय का भाग नहीं होगा, वो हिमालय का भाग नहीं होगा। अब देखो, ट्रांस हिमालय को हमने क्या किया, 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा इसको। ठीक है, पहला हमने बांटा है किसको, काराकोरम श्रेणी में, फिर बांटा है किसमें, लद्दाख श्रेणी में, फिर बांटा है किसमें, जास्कर श्रेणी में, फिर बांटा है किसमें, जास्कर श्रेणी में बांटा है। अच्छा, इनको याद करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं। कौन सा? एक शब्द याद रख सकते हैं, कलेजा। मान लो अगर आ गया कि ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को, तो आप फिर इस श्रेणी में लगा सकते हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर परमानेंट याद रखना है तो फिर आपको एक शब्द याद रखना है। कौन सा? कलेजा। कौन सा याद रखना है? कलेजा। क से क्या हो गया, काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख, और जा से क्या हो गया, जास्कर। कौन सा हो गया, जास्कर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब हम पढ़ना है क्या, अब एक एक श्रेणी, ट्रांस हिमालय की एक एक श्रेणियों को पढ़ना है हमें। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा, पहला हो गया हमारा कौन सा, काराकोरम श्रेणी। कौन सा हो गया, पहला क्या हो गया, पहला हो गया काराकोरम श्रेणी हो गया। तो काराकोरम श्रेणी में आप देखेंगे तो इसकी जो औसत ऊंचाई के जो पर्वत यहाँ पाए जाएंगे वो होंगे किससे, 4500 से 5500 मीटर। ठीक है, यानी कि 4.5 किलोमीटर से लेकर 5.5 किलोमीटर की हाइट के यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे जो काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता था। कब? तो जब महाभारत काल चल रहा था तब। ठीक है, यानी कि महाभारत काल में कृष्णगिरी पर्वत का पहचान वर्तमान में काराकोरम श्रेणी से की गई है। ठीक है, की गई। अब यहाँ पे देखो, जो काराकोरम जो श्रेणी है ना, उसे एशिया का रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एशिया का रीढ़ कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, केटू है। कौन सी है वो, केटू है। और केटू का जो एक अन्य नाम है वो कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। इसका अन्य क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, और केटू का क्या है, अपना एक फुल फॉर्म होता है। ठीक है, केटू का क्या है, अपना एक फुल फॉर्म है। देखिए, तो एक के का मतलब होता है कश्मीर, दूसरे के का मतलब होता है काराकोरम। यानी कि जो ये केटू चोटी है वो कश्मीर के काराकोरम में स्थित है। वो कहाँ पे, कश्मीर के काराकोरम में स्थित है। लेकिन अब वर्तमान स्थिति क्या हो चुकी है कि अब देखेंगे जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका 2 भाग हो चुका है। तो अब वो जो केटू आपकी चोटी है ना, वो लद्दाख वाले हिस्से में चली गई। कहाँ चली गई है वो लद्दाख वाले हिस्से में चली गई है। तो अब ये जो केटू चोटी है वो लद्दाख के पीओके वाले क्षेत्र में है। ठीक है ना, तो यानी अब देखेंगे कि ये चोटी का भौगोलिक स्थिति क्या है, तो वो पीओके वाले भाग में है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और ये कहाँ पे, लद्दाख क्षेत्र में है। अब जो केटू चोटी है ना, वो केटू चोटी वो भारत की क्या सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है कितना, देखो 8611 मीटर। कितना है, 8611 मीटर क्या इसकी हाइट है। उसके अलावा देखेंगे आप यहाँ पर, तो काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, इसमें कई सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो हमने पिछले कक्षाओं में इसको पढ़ रखा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणी है, इस श्रेणी में कौन कौन सी आपसे ग्लेशियर पाए जाएंगे। तो देखो, सियाचिन ग्लेशियर, जो पड़ा है कि भारत का सबसे क्या है, लंबा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और कम से कम कितना, तो आप देखेंगे 76 किलोमीटर। कितना, तो 76 किलोमीटर क्या है, ये लंबा है। कितना, 76 किलोमीटर लंबा है सियाचिन। फिर है बाल्टोरो, फिर है हिस्पर, फिर ससाइमी, ये दूसरा सबसे लंबा है, और फिर है व्यापो। तो ये सारे आपके ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सारे पाए जाते हैं कहाँ पर, तो काराकोरम श्रेणी में ही पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें पढ़ना है लद्दाख श्रेणी। कहाँ पढ़ना है, लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी। और राकापोसी के बारे में क्या हमने पढ़ा है कि ये दुनिया की क्या है, सबसे तीव्र ढाल वाली क्या है, चोटी है। ये क्या है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली क्या है, ये चोटी है। यानी खड़ी ढाल वाली है, यानी इस पर चढ़ना क्या है, मुश्किल है। इस पर क्या है, पर्वतारोहण करना क्या है, मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट जो है
माउंट एवरेस्ट वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, लेकिन उस पर चढ़ना उतना कठिन नहीं है जितना राकापोसी पे, क्योंकि उसका ढाल जो है ना मंद है, किसका, माउंट एवरेस्ट का, लेकिन इसका क्या है, खड़ी ढाल है, ठीक है, खड़ी ढाल है। ठीक, अब आते हैं, देखो जो लद्दाख श्रेणी है, इसी पर देखेंगे लद्दाख श्रेणी में क्या भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा, तो लद्दाख का पठार। तो लद्दाख का पठार जो है वो भारत का क्या सबसे ऊंचा पठार है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनी तिब्बत कहते हैं। लद्दाख के पठार को क्या कहते हैं, मिनी तिब्बत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, वैसे ही भारत का पठार सबसे ऊंचा कौन है, तो वो हो जाएगा लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार हो जाएगा। अब देखेंगे नीचे की साइड और देखिएगा कि लेह, लद्दाख श्रेणी में ही लेह पड़ता है, और लेह क्या है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्या है क्षेत्र, क्या है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अब लद्दाख श्रेणी में आप देखेंगे तो पूगा घाटी, सेचर गैब घाटी, मरखा घाटी आदि क्या हैं, स्थित हैं इसी में, ठीक है, इसी श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में ही आप देखेंगे तो इस श्रेणी को काटकर सिंधु नदी अपना मार्ग बनाती है। ये सवाल पूछा गया है कि लद्दाख श्रेणी को काटकर अपना रास्ता कौन सी नदी बनाती है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी। जैसे हमने ऊपर यहाँ पर देखो देखा है कि ये देखो आपका है ना लद्दाख श्रेणी, ये क्या है आपका, ये आपका कौन सा है, ये तो ये लद्दाख श्रेणी है, ठीक है, ये कौन सा लद्दाख श्रेणी है। नीचे क्या जास्कर श्रेणी है, ऊपर से सिंधु नदी ये आ रही है और लद्दाख श्रेणी को यहाँ पे क्रॉस कर रही है, काट रही है और आगे अपना रास्ता बना रही है, ठीक है। तो ये लद्दाख श्रेणी हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हमें जो पढ़ना है वो होगा आपका जास्कर श्रेणी, यानी काराकोरम, काराकोरम जो श्रेणी है वो सबसे उत्तर में था, नहीं सबसे क्या था, उत्तर में था। अब देखते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय का जो सब दक्षिणतम भाग है जो जास्कर श्रेणी है उसके बारे में। अब लिखेंगे क्या, जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी आप बताएंगे तो ये जो आपका ट्रांस हिमालय के क्या है, सबसे दक्षिण का क्या है, ये श्रेणी है, ठीक है, ये क्या है, सबसे दक्षिण का ये श्रेणी है। अब इससे सवाल जास्कर श्रेणी से ये बनता है कि आपने पढ़ रखा होगा पहले कि भारत का सबसे ठंडा स्थान, हमने पढ़ा ना कि भारत का सबसे ठंडा स्थान का नाम क्या है, द्रास, द्रास। तो भारत का सबसे ठंडा जो स्थान है वो द्रास कहाँ स्थित है, तो भाई वो स्थित है जास्कर श्रेणी में है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में है। कौन सा स्थान है, तो वो है द्रास, ठीक है। तो जो द्रास है ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में, ध्यान रखना ये कहाँ पे है, ये लद्दाख में, कहाँ पे है, ये लद्दाख में, ठीक है। तो जास्कर श्रेणी भारत का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है, द्रास, ठीक है, द्रास है। अब देखिए जास्कर श्रेणी में ही आपको एक कौन सी, तो शेषनाग व वेरीनाग झील स्थित है, झील क्या है आपका स्थित है, शेषनाग व वेरीनाग झील स्थित है। अब जो आपका ये शेषनाग झील है, ये दोनों हालांकि जम्मू कश्मीर में है, ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। जो शेषनाग आपका झील है, इसी झील से आपके एक नदी निकलती है, झेलम नदी का उद्गम, झेलम नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है, झेलम नदी का उद्गम होता है। अब ये जो झेलम नदी है ये अपने रास्ते में यानी मार्ग में बुलर झील का क्या करती है, निर्माण करती है। यानी कि झेलम नदी क्या है कि अपने मार्ग में क्या करती है, बुलर झील का निर्माण करती है। बुलर झील का ये क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। और बुलर झील के बारे में सभी को पता है कि जो बुलर झील है ये भारत का सबसे, कह सकते हैं इसके बारे में, भारत का सबसे बड़ा
मीठे या ताजे या अलावड़ीय झील है। अलावड़ीय ये झील है। बुलर झील ये है क्या, भारत की सबसे क्या है, सबसे बड़ी मीठे ताजे या लावड़ी ये क्या है आपकी झील है। ठीक है। अब जो झेलम नदी है ना, झेलम नदी के किनारे ही आप देखेंगे तो आपका श्रीनगर शहर बसा है। श्रीनगर शहर बसा है। ठीक है। और श्रीनगर और आज किसने बसाया तो बताना कि श्रीनगर जो है सम्राट अशोक ने बसाया था। अशोक ने बसाया था। किसने, सम्राट अशोक ने बसाया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप वैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में है, उसकी राजधानी है। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास एक पुस्तक है ना, उसमें मिलता है। अगर ये सवाल अगर पूछा जाए कभी भी जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर इतिहास कल्लहड़ की पुस्तक राजतरंगड़ी में उल्लेखित है। तो राजतरंगड़ी का मतलब होता है राजाओं की नदी। राजतरंगड़ी का मतलब क्या होता है, राजतरंगड़ी का मतलब होता है राजाओं की नदी। ठीक है। क्या होता है, राजाओं की नदी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे जो कल्हड़ की जो पुस्तक है राजतरंगड़ी, ये देखा जाए तो क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया इतिहास की ये पहली पुस्तक है। यानी क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया इतिहास की ये क्या है, पहली पुस्तक है। और कहाँ का इतिहास लिखा गया है, तो जम्मू कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया कौन सा, हमारा जास्कर श्रेणी हो गया। ठीक है। कौन सा हो गया, जास्कर श्रेणी हो जाता है। ठीक है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो जास्कर जो श्रेणी है ना, जास्कर श्रेणी ये ट्रांस हिमालय और ये हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है। यानी कि ट्रांस हिमालय और हिमालय के मध्य कौन सा जो श्रेणी है, तो जास्कर श्रेणी है, बताना। ठीक है। क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। ठीक है। और ये हिमालय के उत्तर में स्थित ही है। तो ये हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कौन सी श्रेणी मिलेगी आपको, जास्कर श्रेणी मिलेगी। ठीक है। चलिए, अब लोग हम पढ़ेंगे हिमालय को। खासकर किसे पढ़ेंगे, हिमालय को। हमें पढ़ना है किसका, अब आ जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे हिमालय को। अब पढ़ना है हिमालय। तो हिमालय में भी हमें सबसे पहले किसको पढ़ना है, खासकर ट्रांस हिमालय को पढ़ना है। ठीक है। किसको पढ़ना है, ट्रांस हिमालय को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना ये होगा कि जो हिमालय है, हिमालय से कुछ हमें बातें को ध्यान रखना कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं होता है। ठीक है। तो हिमालय का मतलब है हिमधन आलय। हिमालय का मतलब क्या है, हिमधन आलय। तो हिमालय का मतलब ध्यान रखिएगा क्या है, हिमधन आलय। हिमालय का मतलब है हिमधन आलय। तो हिम मतलब बर्फ हो गया, आलय मतलब घर हो गया। तो यानी कि बर्फ का घर। ठीक है ना, यही हो गया ना, हिमधन आलय। हिमधन आलय अर्थात बर्फ का घर। ये होगा हिमालय। ठीक है। अब देखो हिमालय का अगर बात करें तो हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय का निर्माण अगर बात करें तो ये टर्शियरी काल में हुआ था। ये कब हुआ, टर्शियरी काल में।
ठीक है। टर्शियरी काल में, टर्शियरी मतलब हो गया तृतीयक जो काल है, तृतीयक काल, टर्शियरी काल में ये इसका निर्माण होता है। उसके अलावा देखिए जो हिमालय है ये दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, ठीक है। ध्यान देंगे कि इसका निर्माण, ठीक है, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो ध्यान रखेंगे कि यूरेशियाई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है वो प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अनुसार यूरेशियाई प्लेट व भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट के बीच स्थित, के बीच स्थित तैंतीस सागर के अवसाद में वेलन पड़ने के कारण यानी कि यूरेशियाई जो प्लेट है और जो भारतीय प्लेट है, जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराने से क्या होगा, जो इनके बीच में आपके कौन सा सागर है, तैंतीस सागर है। कौन सा है, तैंतीस सागर है, ठीक है। तैंतीस सागर को माना जाता है कि ये विश्व का पहला सागर था। 33 सागर को माना जाता है कि ये क्या है, विश्व का पहला सागर माना जाता है, ठीक है, इसको पहला सागर माना गया है। तो इनको आपस में टकराने से ये क्या होगा, हिमालय का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। और हिमालय की अगर हम बात करें और देखिएगा कि हिमालय हिमालय एक वलित पर्वत है। क्या है, वलित पर्वत है, यानी कि ये क्या है आपका फोल्ड माउंटेन है। ये क्या फोल्ड माउंटेन है, ये वलित पर्वत है। तो ये एक वलित पर्वत है, ठीक है, जो सर्वाधिक नवीन है। तो देखो विश्व में सबसे अधिक अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे अधिक पर्वतों के प्रकारों में आता है वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन, ये आते हैं। लेकिन उनमें देखेंगे जो सबसे नवीन पर्वत है ना, वलित पर्वत, वो कौन सा है, हिमालय। हिमालय का भी सबसे नवीन भाग जो है वो शिवालिक है, क्योंकि शिवालिक में आज ही विस्तार ज़्यादा है, आज ही विस्तार क्या है, जारी है, तो इसलिए उसे नवीन, सबसे अधिक नवीन मानते हैं, ठीक है। अब देखो जो हिमालय एक वलित पर्वत है, ठीक है, आप समझ गए। अब हिमालय को कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो कहीं किन किस नामों से जाना जाता है, तो देखिए अब जो हिमालय है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदकुश पर्वत भी कहते हैं, हिंदकुश कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं, तो इसे कहते हैं
अफ़गानिस्तान में कहते हैं, ठीक है, हिंद कुश। इसके बाद में अराकान योमा पर्वत की बात करेंगे तो इसे कहते हैं म्यांमार में, कहाँ कहेंगे, म्यांमार में कहते हैं, ठीक है। सुलेमान की बात करेंगे, सुलेमान ये कहाँ कहते हैं, तो ये कहते हैं पाकिस्तान में, कहाँ कहते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं, कहाँ कहते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं। उसके अलावा अगर देखेंगे तो हमारे भारत और नेपाल वाले क्षेत्र में इसे हिमालय ही कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमालय ही कहते हैं। आगे देखिएगा हिमालय संबंधित बातें, ठीक है। इसका विस्तार भारत में, ठीक है, भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर से कहाँ तक है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश तक, कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका पूर्वी जो चोटी है या विस्तार है वो नामचा बरवा है, ठीक है, नामचा बरवा है जो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में आपको मिल जाएगा नंगा पर्वत, ठीक है, कौन सा मिल जाएगा, नंगा पर्वत मिल जाएगा, ठीक है। उसका अतिरिक्त देखिएगा हिमालय का विस्तार जो है ये पश्चिम से पूर्व की क्रम में है, पूर्व की क्रम में है, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की क्रम में है। और इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो हिमालय का कह सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है वो लगभग कितनी है, तो लगभग कितनी है, 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर। देखिएगा पश्चिम में ये क्या है, चौड़ा है, पश्चिम में चौड़ा है, ठीक है, पश्चिम में ये क्या है, चौड़ा है, लगभग ये देखेंगे तो 400 किलोमीटर। कितना है, हिमालय पश्चिम में क्या है, चौड़ा है, ठीक है। वह पूर्व में 160 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व में क्या है, 160 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व में 160 किलोमीटर ये क्या है, चौड़ा है। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, क्या रीजन है, तो रीजन इसका ये है, आप देखेंगे क्योंकि पूर्व में जो अभिसारी दबाव बल ज़्यादा लगा है। यानी कि जो पूरब में है ना, पूरब में हिमालय पे जो दबाव है, प्रेशर है, वो ज़्यादा लगा, इसलिए इसकी चोटियाँ क्या है, उठ गई हैं। अब उठी हैं तो पूर्वी हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, कि वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगा था, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि पूर्वी हिमालय पर ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। और पूर्वी हिमालय, साथ में रखना, पूर्वी हिमालय
एक एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, उनमें से एक क्या है, पूर्वी हिमालय भी क्या है, हॉट स्पॉट क्षेत्र है, ठीक है ना। एक हॉट स्पॉट क्या है आपका, क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे हिमालय भारत की तरफ उत्तल है, उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल है, ठीक है। कैसा है, अवतल है। जैसे आप देखेंगे इसका मतलब ये हो गया, इस तरीके से जो हमने खासकर मैप पर अगर देखें तो कुछ इस आकृति का, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी, यानी इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। तो देखो भारत की तरफ में इधर क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, तो ये आपका उत्तल यानी कि उभरा हुआ, ठीक है। और ये पार्ट इधर का क्या है, तो इधर का पार्ट है कैसा, तो अवतल यानी कि धंसा हुआ। क्या हुआ, धंसा हुआ, ठीक है। क्या है, धंसा हुआ। तो जो उभरा वाला भाग होता है उत्तल। जैसे आपने खास करके लेंस की बात करें तो आपने पढ़ा नहीं है, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो जो उभरा हुआ भाग होता है वो उत्तल कहलाता है, और जो धंसा हुआ भाग होता है वो अवतल कहलाता है। तो इसी साइड में तो तिब्बत तो यही है ना भाई, तिब्बत कहाँ है, तिब्बत यहाँ पे। तो तिब्बत की तरफ से ये अवतल है, और भारत की तरफ से क्या है, ये उत्तल है। कैसा है, उत्तल है, ठीक है, ये उत्तल है। चलिए, तो ये हिमालय को हमने देख लिया। अब देखो हिमालय को हम लोग कहते हैं 33 सागर का पालना कहते हैं, ठीक है। हिमालय को हम लोग हिमालय को 33 सागर का पालना कहते हैं, पालना कहते हैं। यानी कि 33 सागर, जैसे आप कहेंगे कि आज जहाँ पे हिमालय है, ठीक है, आज जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले कभी क्या हुआ करता था, तो 33 सागर हुआ करता था। तो यानी कि 33 सागर में ही क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। हिमालय का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए सवाल यही बनेगा आपसे हिमालय से लेकर कि हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत का कहते हैं प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रहरी कहते हैं, प्रहरी, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रहरी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रहरी कहते हैं। तो ये सब डाटा हमने क्या देखा, हिमालय से देखा। और अगली बात देखेंगे हम लोग कि हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा है, ठीक है ना। तो देखिए हिमालय को कितने, तो 3 भागों में बांटा है। कितने, 3 भागों में बांटा है, ठीक है। और वो 3 भागों में देखेंगे तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए
एक हो जाएगा आपका कौन सा, ग्रेट, महान या बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे उसे कहते हैं मध्य या लघु या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय, ठीक है, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे नीचे लास्ट में आएगा उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं। अब जो शिवालिक हिमालय है ना, वो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो वो शिवालिक हिमालय हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ये सबसे नवीनतम भाग, या इसमें कह सकते हैं शिवालिक में आज भी क्या इसका विस्तार ज़्यादा है, ठीक है, आज भी विस्तार इसका जारी है, कंटिन्यू है, ठीक है। अच्छा, इन हिमालयों को पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा पूर्वांचल हिमालय या उत्तर पूर्व हिमालय भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो ग्रेट या फिर महान हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालने के आगे कि जो आपका यहाँ पर मिलेगा आपको, तो ग्रेट या महान हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट या महान हिमालय। तो ध्यान रखना, इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं हिमाद्री हिमालय? इसलिए कहते हैं कि हिमालय का यही वाला जो भाग है ना, वो अधिकतर समय बर्फ़ से क्या रहता है? ढका रहता है। बर्फ़ से क्या रहता है? ढका रहता है, ठीक है। अगर रीज़न हो कि भाई क्यों कहते हैं, क्या है, ठीक है, क्यों कहते हैं, तो ये ध्यान रखना कि ये सदैव बर्फ़ से क्या रहता है? तो ढका रहता है, ढका रहता है, ठीक है। ये उसके अलावा जो ये ग्रेट या महान हिमालय है ना, कि इसी पर विश्व की ऊंची ऊंची चोटियाँ क्या हैं? स्थित हैं, चोटियाँ स्थित हैं, चोटियाँ क्या हैं? स्थित हैं, ठीक है। आप देखेंगे 8,000 चोटी। अच्छा, ऐसे 8,000 चोटी किसे कहते हैं? 8,000 चोटी का मतलब हो गया कि ऐसी चोटी जिनकी हाइट क्या हो? 8,000 मीटर से क्या हो? ज़्यादा हो। क्या हो? 8,000 मीटर से क्या हो? ज़्यादा हो। कितनी? 8। तो 8,000 चोटियाँ किस हिमालय पाई जाती हैं? तो ग्रेट या महान हिमालय पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहीं पर लिख सकते हैं यहाँ पर 8,000 चोटियाँ इसी हिमालय पर पाई जाती है, पाई जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि अधिकतम, आप देखेंगे अधिकतम चोटी वो जिनकी हाइट कितनी है?
जिनकी हाइट क्या है 8000 से ज़्यादा, यानी कि 8 किलोमीटर से भी क्या है ज़्यादा है, वो आपको कहाँ मिलेगी, तो वो इसी ग्रेट या मान हिमालय पर ये पाई जाएंगी। ठीक है, ये ग्रेट या मान हिमालय पर ये पाई जाएंगी। तो चलो देखते हैं कुछ चोटियों को बारे में, या फिर महान हिमालय के बारे में देखते हैं। तो देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे देखना है कि जो बृहद हिमालय है ना, बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय पे जो आपकी क्या है प्रमुख चोटियाँ हैं उनको देख लेना है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए, जो हम लोग हिमालय श्रृंखला पढ़ रहे हैं, इस हिमालय श्रृंखला में हमें क्या पढ़ना है कि जो आपकी चोटियाँ हैं उसके बारे में। आपने देखा कि बृहद हिमालय का जो आकार है ना, वो आकार है वो लगभग कैसा है, तो लगभग ये क्या है धनुषाकार है। कैसा है, तो लगभग ये धनुषाकार है। तो इस पर आपकी कई सारी चोटियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, इससे कई सारी चोटियाँ मिल जाएंगी। एक चोटी देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एक चोटी और भी यहाँ पे होगी। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि बृहद हिमालय पर प्रमुख चोटियाँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा ये है कि जो आपका बृहद हिमालय है उसकी प्रमुख क्या है, ये चोटियाँ हैं बृहद हिमालय पे, बृहद हिमालय प्रमुख ये चोटियाँ हैं। इसके बाद देखिएगा पहले इनको लिख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका नंगा पर्वत। क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत। कौन सा जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा। तो नंगा पर्वत अगर पूछा जाएगा ये है कहाँ पे, इसकी सिचुएशन कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो ये बताएंगे। अभी तो दोनों सेपरेट हो चुके हैं, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लेकिन पहले ये जम्मू कश्मीर के खासकर जो पीओके वाला क्षेत्र था वहाँ पे है। ठीक है ना, ये कहाँ पे है, तो ये कहेंगे कि जो पीओके क्षेत्र है उसमें है ये। ठीक है, पीओके क्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ पीओके क्षेत्र में है, खासकर जो उत्तरी हिस्सा है ना जम्मू कश्मीर का, जो उत्तरी हिस्सा है, जो लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर टच होता है, ये वहाँ पे है कौन सा, नंगा पर्वत। ठीक है, उसके अलावा नंगा पर्वत के बाद में आप देखेंगे इस वाले, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया ना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा त्रिशूल और कामेत। ठीक है, कौन सा पढ़ा होगा, त्रिशूल और कामेत पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगी, ये होगा आपका कामेत, और फिर ये हो जाएगा कौन सा, त्रिशूल। कौन सा होगा, त्रिशूल, और फिर हो जाएगा कौन सा, तो नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। तो ये देखेंगे ये तीनों की स्थिति जो होगी वो कहाँ पे होगी, वो होगी उत्तराखंड की होगी। कहाँ पे होगी, उत्तराखंड की होगी। ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड की होगी। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको नेपाल वाले क्षेत्र में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका, एक होगा धौलागिरी। कौन होगा, धौलागिरी। फिर आप हो जाएगा कौन सा, तो अन्नपूर्णा। कौन हो जाएगी, अन्नपूर्णा। ठीक है, कौन हो जाएगी, अन्नपूर्णा। और इसके अलावा और भी आगे आगे मिल जाएंगी चोटियाँ। तो यहाँ पर अगर चोटियाँ देखें कौन कौन सी हो जाएंगी, तो ये भी नेपाल वाले क्षेत्र में ही होंगी। कहाँ होंगी, ये भी नेपाल वाले क्षेत्र में होंगी। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन होगा, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और फिर कौन सा हो जाएगा आपका, तो मकालू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मकालू हो जाएगा। और ये चारों, इन चारों की बात करते हैं तो ये चारों कहाँ हो जाएंगे, ये चारों हो जाएंगे नेपाल में। कहाँ हो जाएंगे, नेपाल में हो जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आगे चलेंगे, अभी दो चोटियाँ अभी और बची हैं आपकी। यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा इस तरीके से, जिसका नाम है कंचनजंगा। और इसके आगे एक और मिल जाएगा जिसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, नामचा बरवा हो जाएगा।
तो ये आपकी कौन सी है, तो ये चोटी हो जाएगी आपकी कौन सी, तो कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, सिक्किम में। कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। और ये आपका क्या है, नामचा बरवा। ये चोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी नामचा बरवा, ठीक है। ये चोटी आपकी हो जाएगी नामचा बरवा, ये चोटी हो जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ पे हो जाएगी, तो ये हो जाए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी, ठीक है। और ये को आपको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सवाल यहाँ से कैसे कैसे आपसे बनाया जा सकता है। सवाल ये बन सकता है कि देखिए कि जो बृहद हिमालय है, तो ये जो बृहद हिमालय की जो चोटियाँ हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इनका क्रम भी आ सकता है पूछने के लिए कि पश्चिम से पूर्व क्रम लगाएं बृहद हिमालय पे जो चोटियाँ हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो क्रम लगाने के लिए आता है वो नेपाल वाले रेंज से आता है। कौन सा, नेपाल वाले रेंज से आता है। तो इसमें आपको जो ये 4 आपकी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये चोटियाँ दिख रही हैं, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, तो इनकी क्रम ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप याद रख सकते हैं तो यहाँ से पूरा क्रम ध्यान रखेंगे, पूरा यहाँ तक की पूरा क्रम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर टोटल कितनी 10 चोटियाँ, कितनी है 10 चोटियाँ हैं बृहद हिमालय पे, ये 10 चोटियाँ हैं। अगर आपको क्रम याद हो सकता है तो बहुत बेहतर है, ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप केवल नेपाल वाले को आप ध्यान सकते हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बृहद हिमालय की क्या सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी, तो नंगा पर्वत है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे कि बृहद हिमालय की क्या है, सबसे पश्चिमी चोटी ये है, ठीक है। और जो आपका ये नामचा बरवा है, जो आपका ये नामचा बरवा है, इसके बारे में क्या है, ध्यान रखना कि ये बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ये क्या हो जाएगा कि बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी कौन सी, नामचा बरवा, ठीक है। और सबसे पश्चिमी कौन हो जाएगा, तो नंगा पर्वत। अब देखिए आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये नंगा पर्वत और ये नंदा देवी दोनों में अंतर है। तो वो पीओके क्षेत्र वाले में है, ठीक है, वो पीओके क्षेत्र में है। और जो ये नंदा देवी है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, ठीक है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड की कह सकते हैं क्या है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताएंगे नंदा देवी। कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी हो जाएगी, ठीक है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो कंचनजंगा हो जाएगी। भारत में पूछेगा तो, ठीक है। और भारत की पूछेगा तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो K2 हो जाएगा, ठीक है, K2 हो जाएगा। तो इनका एक फिर से देखो क्रम देख लेते हैं, ठीक है। कौन होगा, नंगा पर्वत, फिर क्या है कामेत, फिर त्रिशूल, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा, ठीक है। कौन सा, नामचा बरवा। तो ये देखो जो नामचा बरवा चोटी है ना, ये उधर आप कह सकते हैं कि तिब्बत वाले क्षेत्र से, यानी कि चाइना वाले क्षेत्र से भी बॉर्डर शेयर होता है किसका, नामचा बरवा का, ठीक है। तो अब क्रम लगा के ना आ जाए कि बृहद हिमालय की चोटियों का क्रम लगाएं पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ लगाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो क्रम हम ऐसे ही लगा सकते हैं, नंगा पर्वत, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा, ठीक है। तो इनको आपको ऐसी रेंज में याद रख लेना है, पूरा मैपिंग को बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। कि जो आप पढ़ेंगे कि जो हिमालय पर स्थित चोटियों का हम क्रम लगाएंगे ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है ना। देखिए हिमालय पर स्थित चोटियां, ठीक है।
यानी कि ऊंचाई के क्रम में इनको देखना होगा, ठीक है, इनके ऊंचाई के क्रम में देखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं भाई ऊंचाई के क्रम में क्या होगा, ठीक है। तो इसमें K2 नहीं आएगा, मैंने आपसे बताया कि हिमालय में पहली बात तो K2 है ही नहीं है, तो इसलिए इसमें K2 बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन 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 आएगा, देखो पहला तो हो जाएगा आपका कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट हो गया भाई, यही सबसे ऊंचा है इस पर, हालांकि दुनिया में सबसे ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट के बाद में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, तो कंचन जंघा आ जाएगा। इसके बाद में इससे छोटी जो चोटी होगी वो मकालू है, कौन सी है, वो है मकालू है, ठीक है। और मकालू के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, तो एक पड़ा होगा धौलागिरी, ठीक है, क्या पड़ा होगा, धौलागिरी पड़ा होगा, नहीं धौलागिरी पड़ा, धौलागिरी, धौलागिरी कौन है, धौलागिरी। इसके अलावा एक मनसालू भी है, इसके बाद में मनसालू आती है, मनसालू भी है, ठीक है। तो बाकी अगर इनकी हाइटों की बात करें, इसको अगर इनकी हाइट लगाएंगे तो ये तो कितना है, वर्तमान में इनकी बात करें तो 8,848.86 क्या है, मीटर है, इतना ही तो है, इतना ही है वर्तमान समय में। कंचनजंघा की बात करेंगे तो इसकी जो हाइट वर्तमान में है वो है 8,598 मीटर है, कितनी है, तो ये है 8,598 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक है। और बाकी मकालू की अगर हम बात करें तो मकालू जो है इसकी भी लगभग क्या है, 8,486 के पास में है, ठीक है। इसकी कितनी है, तो 8,476 क्या है मीटर, इसकी क्या है आपकी हाइट है मकालू की। धौलागिरी की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 8,172 मीटर की है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक दो के याद रखिएगा तो इम्पोर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट का ध्यान रख सकते हैं, कंचनजंघा की याद रख सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हिमालय पर स्थित हमने बात की है, तो देखो ये हिमालय पर स्थित क्या है, इन चोटियों का एक क्या है क्रम हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखेंगे और यहाँ पे ये देखा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों का अगर तो क्रम लगाना हो, ठीक है, अगर क्रम लगाना हो तो फिर इसमें आपका इंक्लूड होना चाहिए, कौन इंक्लूड होना चाहिए, देखो तो माउंट एवरेस्ट तो आएगा ही आएगा, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इससे जो बड़ा होगा वो इससे जो छोटा होगा K2, ठीक है। देखो K2 हमने क्यों यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे K2 नहीं लिखा क्योंकि ये हिमालय की बात कर रहा था, तो यहाँ पे हिमालय की नहीं कर रहा, ये सबसे ऊंची की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो K2 के बाद में क्या आएगा, K2 के बाद में आपका कंचनजंघा वाला आ जाएगा और फिर आपका धौलागिरी आ जाएगा, सॉरी, फिर इसके बाद में आपका यहाँ पे मकालू आ जाएगा और फिर धौलागिरी आ जाएगा। कौन आएगा, धौलागिरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको बड़ी अच्छे तरीके से भाई इसको यहाँ पे समझ लिया है और लिख लिया है। अब जो हमें क्या करना है कि यहाँ पर खासकर जो आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो विश्व में लगभग आप देखेंगे 8-9 जो चोटियाँ हैं, लगभग 8-9 चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटियाँ तो हमारे कहाँ हैं, हिमालय पर ही स्थित हैं, यानी एशिया में है। फिर उसके बाद में कहीं एंडीज पर्वत श्रृंखला की आती है, माउंट एकांकागुआ, ठीक है, फिर किलिमंजारो, ठीक है, माउंट मैकिनले, ये सब बाद में आती है, ये सब 8,000 से नीचे हैं। और यहाँ पे आपकी क्या है 8,000 से अब आप देखेंगे तो ऊपर ही आपको देखने के लिए यहाँ पे चोटियाँ मिल रही हैं, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, स्पेशली देखो ये जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, हमें यहाँ पे माउंट जो एवरेस्ट है एक एक हम लोग उठाएंगे यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट की कुछ विशेषता हो गया, कंचनजंगा की कुछ विशेषताएं हो गई, ठीक है, हमने ले लिया, या फिर K2 को तो आपने अभी पहले पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो अब इन चोटियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी क्या आएगा आपका मध्य हिमालय भी तो आएगा, इसके बाद में क्या होगा मध्य हिमालय भी आएगा। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो बृहद हिमालय है, जो बृहद हिमालय है और मध्य हिमालय है, उसके बीच में कौन सा वो क्या है आपका हमने रेखा या चिन्ह बनाया है जिसको एक दूसरे को क्या करते हैं अलग करते हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं। फिर आप देखेंगे कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ आपको समतल मैदानी भाग मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कुछ समतल मैदानी भाग मिलेंगे जो चारागाहों के लिए या फिर निवास के लिए वो स्थान हो सकता है। एक कुल मिला के घाटी टाइप का होगा या घास के मैदान वाले हिस्से होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें आगे अभी देखना है, ठीक है। तो हमें देखो आज की जो क्लास में हमने कई सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, ठीक है। तो देखो शुरुआत हुई थी यहाँ से, यहाँ से शुरुआत हुई थी, यानी कि किस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कितनी हाइट पे होगा तो उसे क्या कहेंगे, वो हमने ये पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद हमने पढ़ा है कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है, तो कितने बांटा है, 6 में बांटा है, नहीं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हिमालय के उत्तर में एक पामीर ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि से कई पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं, जैसे टियानसिन, कुनलुन श्रृंखला और हिंदुकुश श्रृंखला, ठीक है। फिर आपने देखा हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार कौन, किरथर और सुलेमान पहाड़ी हैं, ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान में है, ठीक है। इसी का आगे विस्तार क्या कहलाता है आपका, हिमालय कहलाता है, ठीक। और हिमालय का दक्षिणी विस्तार, क्योंकि हिमालय नीचे की तरफ यहाँ मुड़ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अराकान योमा कहलाता है, ठीक है। फिर है ट्रांस या पार हिमालय के बारे में हमने पढ़ना था, तो आपने पढ़ा ट्रांस हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है, काराकोरम, लद्दाख व जास्कर। तो ये ध्यान रखें ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। फिर आपने पढ़ा काराकोरम श्रेणी के बारे में पूरा डाटा पढ़ लिया, तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी K2 है, ठीक है। कौन सी है, K2 है, कौन सी है, तो ध्यान रखना ये K2 है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पर लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी है, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी में ही लद्दाख का पठार है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा क्या है, ये पठार माना जाता है। फिर देखिए यहाँ पर जास्कर श्रेणी मैंने पढ़ा, जास्कर श्रेणी जो है वो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में है, ठीक है। तो ये जास्कर श्रेणी में ही क्या सबसे ठंडा स्थान है भारत का, उसका नाम है द्रास, क्या है, द्रास। तो द्रास जो है सबसे ठंडा स्थान है। जास्कर श्रेणी में ही शेषनाग वीरनाग झीलें हैं, जहाँ से आपकी झेलम नदी निकलती है। तो झेलम नदी अपने मार्ग में बुलर झील का निर्माण करती है, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है, कहाँ, भारत में। श्रीनगर शहर देखेंगे आप झेलम नदी के किनारे ही है, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में उल्लेखित है, ठीक है। तो क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया यह पहला इतिहास की बुक है, कौन सा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। फिर हमने हिमालय पर चर्चा कर लिया कि हिमालय जो है उसका मतलब हिमधन आलय है, अर्थात बर्फ़ का घर है, ठीक है ना, इस पर चर्चा कर लिया। हिमालय का निर्माण कब होता है, यानी टर्शियरी काल में होता है, ठीक है। कैसे होता है, तो आपने ये देखा हिमालय का एक वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन है, क्या, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का मतलब हो गया कि मान लो इधर से कोई अगर प्लेट फोर्स लगाएगी इधर से, और इधर से कोई प्लेट फोर्स लगाएगी, और यहाँ पे कोई एक प्लेट है, तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों तरफ फोर्स लगेगा, दोनों तरफ जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि ये जो प्लेट होगी ना, ये ऐसे मुड़ जाएगी, तो ये एक माउंटेन का रूप ले लेगा, ठीक है। आगे है इसका विस्तार देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व है, लगभग 2500 किलोमीटर है, पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में ये पतला है। पूर्वी हिमालय पे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और पूर्वी हिमालय एक क्या है, हॉट स्पॉट क्षेत्र है, ठीक है। फिर हिमालय की तरफ जो हिमालय भारत की तरफ क्या उत्तल है, और तिब्बत की तरफ क्या है, अवतल है। 33 सागर का पालना कहते हैं हिमालय को, ठीक है। हिमालय को उत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं हम लोग। उसके अलावा हिमालय को 3 भागों में बांट रखा है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांट रखा है। फिर महान हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया कि महान हिमालय के बारे में इसे हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि वो सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय पे पाई जाती हैं, यानी कि ग्रेट हिमालय पाई जाती हैं। 8000 चोटियाँ, 8000 चोटियाँ का मतलब जिसकी हाइट कितनी हो, 8000 से ज़्यादा हो, ठीक है, उसे 8000 चोटी कहते हैं। देखिएगा फिर हिमालय पे जो आपकी चोटियाँ हैं उनको हमने हाइट के हिसाब से लगाया है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, ठीक है। फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ का हमने क्रम लगाया है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी, ठीक है। तो ये हमने
डाटा कवर किया है किसको, तो ये डाटा किया हमने आज हिमालय पे, जो मध्य हिमालय को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं आज हमने कवर किया किसको, बृहद हिमालय को किया। ठीक है, तो कल की वीडियो हमने देखेंगे कि यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट हो गए उससे कुछ चर्चा बात करेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।